अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की दुनिया के अंदर हमें नज़र आता है कि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम हर जगह नज़र आते हैं हमें, और लोग उनको यूज़ भी कर रहे हैं, लोग उनसे पैसा भी कमा रहे हैं। इन इन अ वे एक हमारी जितनी भी दुनिया है, इस सब के अंदर हम सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन के अंदर हों, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हों, कंप्यूटर्स हों, इवन के टीवीज़, इवन के जितने भी हमारी एप्लीकेशन हैं, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे चिप्स लगी हैं जो एट द एंड कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रही हैं। अब इशू ये है कि आज की दुनिया में लोग जितना भी इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ, सबकी दुनिया के सबके लोगों के जहनों में एक सवाल है कि बेसिकली ये सिस्टम काम कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। लोग बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं सिस्टम्स को, लोग इवन के एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ दी सिस्टम एक्चुअली वर्किंग। सो ये कुछ लेक्चर बेसिकली इसलिए मैंने बनाना स्टार्ट करने हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हम लोग, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये चल कैसे रहे हैं। एक ले मैन को, एक आम इंसान जिसका कोई ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं है, जिसने सीएस की डिग्री नहीं की, जिसने आईटी की डिग्री नहीं की भी, उसको ये समझ आ सके कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर जो सबसे पहले लेयर होती है वो हमारे पास होती है हार्डवेयर लेवल लेयर। यानी कि उस लेयर के अंदर, जैसे कि हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, या हमारे पास लैपटॉप है, इसके अंदर जो पहली लेयर होगी हमारे पास वो होगी हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर, इस लेयर के अंदर हमारा जिस तरह के लैपटॉप है, अगर आप लैपटॉप को नहीं चला रहे तो वो एक बॉडी है, कोई हार्डवेयर है, वैसे ही पड़ा हुआ है। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या बिजली देते हैं तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है। अब हार्डवेयर लेयर के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं? आपकी स्क्रीन हो गई, आपका सीपीयू हो गया, आपने रैम कौन सी लगवाई हुई है, आपके पास रोम कौन सी है, आपके पास और जिस डिफरेंट चीज़ें, कीबोर्ड कौन सा, ये सब चीज़ें हार्डवेयर लेयर के अंदर आती हैं। अब इसके ऊपर एक और हमारे पास लेयर है बेसिकली कंप्यूटर के अंदर। इस कंप्यूटर सिस्टम को आप 6-7 लेयर्स में कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, या इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ 3-4 लेयर्स के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये है हमारे पास हार्डवेयर लेयर। दूसरी जो लेयर हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, ओएस लेयर। ऑब्वियसली इनके दरमियान भी एक लेयर होती है फर्मवेयर लेवल लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास जो इससे ऊपर हमारे पास जो लेयर है, इन 3 लेयर के दरमियान ही हम समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को। उसके ऊपर जो हमारे पास लेयर है वो हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। डिफरेंट जगह इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, और ये है कि इनके दरमियान भी लेयर्स होती हैं। अब हो क्या रहा है बेसिकली, जब आप मशीन लेते हैं तो असल में वो एक हार्डवेयर होती है। कोई भी इंसान जब मशीन लेता है तो एक हार्डवेयर है। जब हम उसको चलाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ चलती है कि जो हमसे कम्युनिकेट कर पाती है। यानी कि जब हम आम तौर पे सिस्टम में कुछ लिखते हैं, कुछ भी सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो कोई ऐसी चीज़ है दरमियान में जो जो कि मेरे सिस्टम को, मेरे हार्डवेयर को बता रही है, इस लेयर को बता रही है कि तुमने इस लेयर से, जो एप्लीकेशन लेयर है या जो यूज़र लेवल लेयर है, उससे कम्युनिकेट करना है। वो लेयर जो है वो दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसकी मिसाल कैसे? इसकी मिसाल ऐसे है कि एक टीचर अगर एक क्लास में खड़ा हुआ है और क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। अब अगर हर बच्चे ने कोई ना कोई काम करना है तो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो सबको एक तरीके से लेके चले, जिसका होल्ड हो पूरी हर चीज़ के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर, क्लास में आना किसने है, जाना किसने है, काम कैसे होगा, ये सब वो चीज़ें देखे। वो जो है टीचर, वो जो अथॉरिटी है जो ये सब काम कर रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे जो आम तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं वो विंडोज़ होती है। यानी कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं आम तौर पे। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह के लिनक्स है, जिस तरह के और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास फ़िलहाल विंडोज़ है जिससे हम काम करते हैं। विंडो क्या करती है? विंडो ये कर रही है आपके बेसिकली कि आपके हार्डवेयर लेयर, आपका जो सिस्टम है, जो एक बेजान चीज़ है, जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, जिसमें कोई अकल नहीं है,
उसको कम्युनिकेट करवा रही है, उससे काम ले रही है जो एप्लीकेशन लेयर कह रही है, यानी कि जो आप कह रहे हैं। यानी ये दरमियान में बैठा हुआ है और ये पूरा सिस्टम चला रहा है। अब हम हर लेयर को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू ये है कि हमारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। हमारे सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर से मुराद क्या है, चिप्स लगी हुई हैं, एक मदरबोर्ड है, सीपीयू है, ये सब डिवाइसेस हैं छोटी छोटी। इनसे किसी ने काम लेना है। इनसे काम कौन ले रहा है? हमने लेना है, ऑब्वियसली काम है, जो इंसान है उन्होंने काम लेना है इन डिवाइस से। अब वो डायरेक्टली तो उनको नहीं बता सकते ना कि तुमने मेरा ये काम करना है, या आप मुझे बताएं कि ये चिप इस वक्त ऑन हो जाए, ये फ्लैग ऑन हो जाए, या फिर ये एक चिप काम करना स्टार्ट कर दे, या सर्किट काम करना स्टार्ट कर दे। तो दरमियान में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस सब को बताए कि तुमने ये काम करना है और तुमने ये काम करना है। अगर सब चीज़ों को शॉर्ट करें, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 2+2 चाहिए, मैं कैलकुलेटर को कहता हूँ मुझे 2+2 करके दो, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 4 होगा। लेकिन कंप्यूटर ये कैसे करेगा? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से मैं 2 एंटर करूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो 2 को हार्डवेयर लेयर के पास भेजेगा जाके। उसके बाद मैं प्लस एंटर करूँगा तो एप्लीकेशन लेयर से जाएगा 2 प्लस यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताएगा, अच्छा अब इसने जो पहले इनपुट दी थी, जो 2 दिया था, ये उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा है, तो हार्डवेयर लेयर को पता लग जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि अच्छा इसके बाद क्या तुमने ऐड करना है, तो एप्लीकेशन लेयर से मैं जाके 2 दूंगा कि मैंने 2 के अंदर 2 ऐड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाके हार्डवेयर लेयर को जाके बताएगा और बताएगा कि इसका आंसर दो। हार्डवेयर लेवल लेयर के ऊपर यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर 4 है, ये इसको देगा आंसर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपना आंसर एप्लीकेशन लेयर को देगा, और यहाँ पर आके मुझे शो हो जाएगा कि आपका आंसर 4 है। इस तरह ये सब काम हो रहे हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था, इसको हम और डिफरेंट लेयर से भी डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हार्डवेयर लेयर के ऊपर यहाँ पर एक फर्मवेयर लेयर होती है, फर्मवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर आपके पास एप्लीकेशन लेयर से पहले एक सिस्टम लेवल लेयर होती है, और सबसे एंड के ऊपर आपके यहाँ पे एक यूज़र लेवल लेयर होती है। लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक हमारे पास आइडिया हो गया कि हमारे सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, जितने भी हमारी दुनिया के अंदर गैजेट्स हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं। इनके अंदर एक हार्डवेयर लेवल लेयर है, और उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ ऐसी अथॉरिटी है कि जो हार्डवेयर से सब काम करवा रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे कम्युनिकेट करती है, जैसे कि हमारे पास विंडोज़ है, अगर इस कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ ना इंस्टॉल हो, ये विंडोज़ ना हो, तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। मैं इस हार्डवेयर, ये मेरा हार्डवेयर जो है, इसका मेरे पास इसकी मुझे कोई ज़रूरत, इससे मैं कोई काम नहीं ले सकता, ये मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये बेसिकली इससे काम निकलवा रहा है। कौन सा काम? जो मैं इसको कह रहा हूँ। तो हमारे पास ये फ़िलहाल विंडोज़ है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, लिनक्स वगैरह। ये एक बेसिक सा लेक्चर था। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इन 3 लेयर्स को समझने की कोशिश करें, और इन 3 लेयर्स में कैसे काम हो रहा है, और इनके दरमियान कौन से लेयर्स हैं, इनको समझने की कोशिश करें। होपफुली इस आपके लिए समझने के लिए समझ आया होगा आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करते हैं।